आजाद भारत के 70 साल का सबसे ऐतिहासिक बजट। आज एक और नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है। बजट 2017 मोदी सरकार का सबसे बड़ा टेस्ट। सैलरीड पर्सन को उम्मीद है इस बार बजट में, क्योंकि पिछले 50-60 दिन उसने काफी तकलीफों से गुजारे हुए हैं। संपूर्ण भारत की डिमांड पर खरा उतरेगा जेटली का बजट। फूड कोर्ट वगैरह जो है वहाँ पर भी उनको थोड़ा सा रीजनेबल करना चाहिए। कपड़ा सस्ता हो ताकि लोग बाग भी खरीद सके और हम लोग भी, मीडियम क्लास के लोग भी खरीद सके। क्या बजट के बाद खत्म होगी आपके टैक्स की टेंशन? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिबेट मिलेगी हमें टैक्सेस में। गवर्नमेंट को क्लियरर टैक्स रिफॉर्म्स लाने चाहिए। जेटली की पोटली से निकलेगी आम आदमी की लॉटरी। बजट ऐसे बनाए कि सबको अफोर्डेबल और सबको उससे फायदा हो। उम्मीदों के बजट से आशियाने का होगा सपना पूरा। एक पीपल फ्रेंडली जो है बजट लाया जाए ताकि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके। इंटरेस्ट कम हो जाता है तो अगर हम EMI करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। किचन से निकली थाली में होगा बजट का तड़का। दाल भी महंगी है, चावल भी महंगी, हम कैसे खाना खाएं? किचन की चीजें तो जितनी सस्ती होंगी उतना ही अच्छा है। सरकार बजट में बेरोजगारी पर करेगी सर्जिकल स्ट्राइक। डिजिटल हुआ इंडिया, क्या ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगी सिक्योरिटी? जनता की उम्मीदों की वेटिंग लिस्ट क्या इस बजट में होगी कंफर्म? तो मिडिल क्लासेस को ज्यादा दिक्कत ना हो, हायर क्लासेस तो इजीली अफोर्ड कर सकती हैं। जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है जी न्यूज। देश भर से बजट पर जनता की उम्मीदों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं हमारे रिपोर्टर। आपका बजट बनेगा या बिगड़ेगा? जनता की PM मोदी से क्या उम्मीदें हैं, अगले आधे घंटे में देखिए। तो देश भर को आज एक बार फिर PM मोदी के उस वायदे की रह रहकर याद आ रही है जिसमें PM ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। 132 करोड़ लोग बुधवार को सुबह 11 बजने का इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जब वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट का पिटारा खोलेंगे। आजाद भारत के सबसे ऐतिहासिक बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये मोदी सरकार का तीसरा बजट है, नोटबंदी के बाद पहला बजट, और इसलिए बजट 2017 से जनता को उन अच्छे दिनों की उम्मीद है जिसका वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कल बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद की जा रही कि जेटली की पोटली से टैक्स देने वालों की लॉटरी निकलेगी और 8 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। बजट में इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना हो सकती है। ATC के तहत अभी आप 1.5 लाख रुपए और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50,000 रुपए जोड़कर एक साथ 2 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। ये लिमिट बढ़ाकर ATC के तहत 2 लाख रुपए और NPS के तहत 2.5 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। होम लोन के ब्याज पर अभी 2 लाख रुपए की छूट मिलती है, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। इस तरह अभी आप ATC, NPS और होम लोन के इंटरेस्ट को मिलाकर 6.5 लाख रुपए की सालाना छूट ले सकते हैं, जो बढ़कर 8 लाख रुपए तक हो सकती है। अर्थशास्त्री तो कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, इनकम टैक्स का रेट थोड़ा सा और रीजनेबल होना चाहिए, या तो स्लैब काफ़ी बढ़ना चाहिए। प्लस जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें जो लिमिट लगी हुई है वो लिमिट थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है 2 लाख की उसको थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। हर किसी का सपना होता है अपना आशियाना। सरकार आपके आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए आपके हित से जुड़े कुछ ऐलान कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाउसिंग फॉर एवरीबडी बाय 2022। तो जब सबको घर देना चाहते हैं 2022 तक, तो हाउसिंग लोन में क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है
वो टिपिकली बड़ा हो जाता है, तो वहाँ एग्जम्पशन और मिलने की उम्मीद है। लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि हाउसिंग लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और कम किया जाए। अभी जैसा स्टेट बैंक ने 8.5 8.6 रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8.35 रखा है, उसको और कम करके 7.5 के आसपास लिया जाए तो शायद हो सकता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। सर्विस टैक्स पर किए जाने वाली घोषणा पर भी सबकी नजर है। यहाँ आपको कल होने वाले कुछ संभावित ऐलान के बारे में बताना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक 50,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स संभव है। 50,000 से ज्यादा कैश निकालने पर 1 से 2% टैक्स देना पड़ सकता है। 5 से 10 लाख रुपए तक के कैश ट्रांजैक्शन पर भी बैन लग सकता है। सर्विस टैक्स में 1 से 3% तक इजाफा हो सकता है। सर्विस टैक्स 15% से बढ़ाकर 16 से 18% करने का ऐलान संभव है। रेलवे में करीब 50 कैटेगरी में किराए पर छूट संभव है। भारत को किसानों की धरती कहा जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले जैसी लाइन गीत संगीत में शामिल है। ऐसे में किसानों के लिए बजट में राहत भरे ऐलान न हो, ये कैसे संभव है? किसानों की उम्मीदें हैं कि खाद, बीज, कृषि उपकरण की खरीद में सरकार सब्सिडी दे और कृषि लोन को सस्ता करे। अगले सालों में क्या हो रहा, एक जो है इंश्योरेंस का, आप कैसे क्या करते हैं, अभी वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा जो है ये जो पेरिशेबल्स रहते हैं, आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आलू, ये सब चीज़ों में क्या है, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर प्रेजेबल वेजिटेबल्स में जो है मार्केट फ्लक्चुएशंस रहता, अगर ये मार्केट फ्लक्चुएशन को मार्केट इंटरवेंशन फंड को ज़रूरत है। एक्सपर्ट मानते हैं कि व्हाइट गुड्स पर भी बजट में बड़े ऐलान संभव हैं। स्टिम्युलेटिव बजट आएगा तो रिलीफ्स होंगे, लोगों के हाथ में पैसा खर्च करने के लिए थोड़े ज़्यादा होंगे, तो वाइट गुड्स एफएमसीजी सेक्टर के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा बजट रहेगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर भी अहम ऐलान हो सकते हैं। रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बन सके, इस तरफ सरकार का फोकस बेहद जरूरी है। दिल्ली से रूपी जैदी, हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, अहमदाबाद से भार्गव परीख के साथ राजीव रंजन सिंह, ज़ी मीडिया, मुंबई। 2017 में आप कितना गंवाएंगे और कितना बचाएंगे, बजट की बड़ी बड़ी बातें हम आपको चुटकियों में समझाएंगे। नोट का बजट या वोट का बजट, 1 फरवरी सुबह 7 बजे से लगातार ज़ी न्यूज़ पर सबसे बड़ी कवरेज। आपके घर की होम मिनिस्टर के किचन का बजट अगर बिगड़ जाए तो समझिए मामला गड़बड़ है। सजना संवरना भी है, लेकिन बिगड़ा बजट इजाजत नहीं देता। सभी कल 11 बजे सुबह का इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के बजट का। उम्मीद बंधी है वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से। दाल की भाव कम होनी चाहिए, गैस की भाव कम होनी चाहिए। अगर हम बाहर जाके खा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा फ्रेंडली रहे हमारे साथ, पॉकेट फ्रेंडली रहे। जो ब्रांडेड कपड़े हैं उन पे ध्यान देना चाहिए कि टैक्सेशन के हिसाब से उन पे ध्यान देना चाहिए। नोटबंदी के बाद जो महंगाई बढ़ी है, तो इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए सरकार। बढ़ती महंगाई के बीच महिलाओं को बजट से सबसे बड़ी उम्मीद किचन को लेकर है। दिल्ली की साक्षी के मुताबिक रसोई के लिए छोटी खरीदारी भी जेब पर सैकड़ों के बिल का बोझ डालती है। ये चाहती हैं कि बजट ऐसा हो जो किचन का स्वाद ना बिगाड़े। कितनी महंगाई है, आप दूध वगैरह कुछ भी लेने जाओ, आराम से आपके 100-200 रुपए तो कहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता। राजधानी में रहने वाली रेणु अरुण के परिवार में बच्चों सहित 8 लोग हैं। रेणु कहती हैं कि सबके बजट पर किचन का असर जरूर होता है, इसलिए सरकार इसमें राहत जरूर दे। खर्चा पर डे का 500-700 रुपये पर डे चला जाता है, जबकि जो हमारे घर में सामान है उसके अलावा, जैसे दूध है, ब्रेड है, एग है, और ये सब सामान घर में, मतलब ये तो डेली आता ही है। कामकाजी महिलाओं ने भी बजट से उम्मीदों की वेटिंग लिस्ट बना रखी है। दिल्ली में पीआर फर्म चलाने वाली निकी गुप्ता चाहती हैं कि महिलाओं के लिए टैक्स छूट सीमा बढ़ाई जाए। There has to be a special tax because वो सिर्फ 2.5 लाख है, so it should be at least for 5 lakhs का रिलीफ हमें होना चाहिए वुमेन के लिए।
लड़कियों और महिलाओं के लिए अगली सबसे बड़ी जरूरत है सजना संवरना। दिल्ली की एकता मानती है कि सुंदर दिखना उनकी जरूरत नहीं बल्कि अधिकार है। वो चाहती हैं कि ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक्स पर उन्हें राहत मिले। जितनी बार भी बजट प्रपोज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स का प्राइस और हमारी जो नेसेसिटी विच वी आर कॉलिंग नेसेसिटी वो हमेशा ही बढ़ता रहता है। सो वी वुड रिक्वेस्ट आवर बजट मिनिस्टर सो एज कि वो हमें हमारा थोड़ा कम कर दे प्राइस। देश की आधी आबादी के लिए एक और बड़ी जरूरत है शॉपिंग। दिल्ली की सुषमा और काव्या जैन बजट में कपड़ों के सस्ते होने की उम्मीद रखे हुए हैं। मम्मा कहती है कि बजट का मैं अभी थोड़ा देख कर चलो। कपड़ा सस्ता हो ताकि लोग बाग भी खरीद सके और हम लोग भी मीडियम क्लास के लोग भी खरीद सके और छोटे लोग भी खरीद सके। किचन, नौकरी, ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग के बाद महिलाओं के लिए अगली जरूरत है घर के लोगों की हेल्थ। दिल्ली की डॉक्टर भावना चाहती है कि मोदी सरकार हेल्थ केयर का बजट बढ़ाए। वो चाहती है कि निजी अस्पतालों की महंगी फीस से आम लोगों को बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों को और बेहतर बनाया जाए। कोई ऐसा बंदा आता है जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस इतना नहीं है, उनके लिए अच्छी हेल्थ केयर लेना एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस के साथ साथ अपनी हेल्थ केयर को अप करे, उसको अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करने की ज़रूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन इस बार डिमोनेटाइजेशन में जनता ने जो झेला है उसमें लोग ये कह रहे हैं थोड़ा है और अब बहुत की ज़रूरत है, क्योंकि अब उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिबेट मिलेगी हमें टैक्सेस में। टैक्स स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा महसूस होता है उसको रीज़नेबल बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स दें। टैक्स जो है लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, 10 लाख तक कर देनी चाहिए। ये है पीएम मोदी से दिल्ली के लोगों की डिमांड, जो बजट 2017 में किचन से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद रखे हुए हैं। क्या नोटबंदी पर साथ देने वाली जनता को सरकार से ये रिटर्न गिफ्ट? तो नोटबंदी के फैसले के बाद मुंबई के मिडिल क्लास ने मुश्किलों को अपने बहुत करीब से देखा है। अब उनकी नजर मोदी सरकार पर है कि बजट में उनके लिए मुश्किलों का दौर है या फिर अच्छे दिनों की आहट। लगातार भागती दौड़ती रहने वाली मायानगरी भी थोड़ा रुककर बजट का इंतजार कर रही है। मुंबई की रुचि के मुताबिक महंगाई और उसके बाद हुई नोटबंदी ने मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज्यादा मुश्किलें दी हैं। इनके परिवार में 2 बच्चों सहित 6 लोग हैं। ये चाहती हैं कि रोज काम में आने वाली चीजों की कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए। घर में मेरे 2 छोटे बेटियां हैं, दोनों का डिमांड तो एक्चुअली कुछ ना कुछ रहता है, ये रोज का ही। कभी किसी को चीज चाहिए, कुछ चाहिए, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, आदमी एडजस्ट कर रहा है। और वैसे भी मिडिल फैमिली को सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, बट चल रहा है। हाउसवाइफ के साथ साथ मुंबई की कामकाजी महिलाएं भी बजट से अपनी टेंशन खत्म होने की उम्मीद रखे हुए हैं। मुंबई की डॉक्टर वंदना चाहती हैं कि सरकार लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटी और सस्ती दवाइयां दे। ऐसी कुछ क्लिनिक सरकार करे जिसमें हमको भी प्रॉब्लम नहीं हो और काफी सारे पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहते हैं ऐसी कुछ फ्री क्लिनिक्स के नाम से कुछ क्लिनिक्स खुले। सरकार अगर थोड़ा सा इसमें दवाइयों की कॉस्ट और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कॉस्ट अगर कम करे तो हमारे लिए काफी फायदा होगा। किचन का बढ़ता खर्च हर हाउसवाइफ की टेंशन को बढ़ाता है। मुंबई की कंचन पाटिल घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज जैसे दाल, चावल के रेट पर कंट्रोल चाहती हैं। पहले ये दाल जैसे 80 में मिलती थी, 70-80 में, अभी वो जैसे कि 130 में है। तो पगार तो मतलब उतनी पगार तो बढ़ती नहीं है, बजट तो हमारा उतना ही है और भाव ज्यादा है। राशन के साथ साथ महिलाओं की अगली डिमांड है कॉस्मेटिक यानी ब्यूटी प्रोडक्ट के रेट। मुंबई की निहारिका और सपना भी चाहती हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स कम हो। आम महिलाएं हैं और हम सब के बजट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहते हैं रेट, इसके वजह से थोड़ा कम होने चाहिए। इवन एक लिपस्टिक भी होती है तो 700-800 की होती है, काजल भी लेंगे तो 150-200 के नीचे नहीं आता है। तो अगर कोई मिडिल क्लास औरत होगी तो लेने के लिए नहीं सोच सकती। बजट से मुंबई के स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा चाहते हैं। मुंबई की नम्रता चाहती हैं कि कॉलेज में लड़कियों को पढ़ाई के लिए रियायतें मिले ताकि वो आगे बढ़ पाएं। तो गवर्नमेंट से ऐसे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब जो कॉलेजेस है उसके बाजू में ही हॉस्टल्स हो जहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हो एंड विद दैट ऐसे रीजनेबल प्राइस में हो कि मतलब जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए।
मुंबई के नौकरी पेशा लोग सरकार से टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग कर रहे हैं। मुंबई के भरत शितोले की डिमांड है कि टैक्स स्लैब बढ़ाकर 4 लाख से ज्यादा हो, साथ ही सरकार नोटबंदी से हुए फायदे को जनता के साथ शेयर करे। टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाए, 4 से 4.5 लाख रुपए तक कर दिया जाए आम जनता के लिए, तो शायद ये महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाएगी इस वजह से। और काफ़ी ब्लैक मनी रिकवर किया गया है, तो उस ब्लैक मनी के जो बेनिफिट्स हुए हैं, उस बेनिफिट्स को कहीं आम जनता की महंगाई कम करने के लिए या कुछ उसको राहत देने के लिए कहीं कुछ उसका उपयोग किया जा सकता है, तो ज़रूर करना चाहिए। माया नगरी में एक घर खरीदने का सपना वहां रहने वाले करोड़ों लोगों का होता है। मुंबई में 30 साल से रह रही माधुरी चाहती है कि प्रॉपर्टी के दामों पर सरकार लगाम लगाए ताकि आम जनता मकान खरीद सके। सरकार ने क्या करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो थोड़ा कम करना चाहिए, जैसे कि हम लोग अपनी मतलब सेविंग वगैरह बढ़ा सकते हैं उससे। तो ऐसी कुछ योजनाएं सरकार ने बनानी चाहिए कि हम लोग खुद का अपना सपना साकार कर सकते हैं। और सबसे अंत में बात उन बुजुर्ग लोगों की जो अपनी सेविंग्स के सहारे बुढ़ापा बिताने की उम्मीद रखे हुए हैं। मुंबई की प्रेमलता डांग के मुताबिक फिक्स डिपॉजिट पर उन्हें ज्यादा ब्याज मिले और उनकी सुरक्षा के लिए बजट में अलग फंड भी बनाया जाए। FD के जो लोग दे रहे हैं इंटरेस्ट, वो दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। जो हमको जैसे पहले 11% मिलता था, अभी सीधा आके 8.5% मिलता है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो हमारा यही मतलब है, हमको कम से कम इतना तो मिले ना कि हमारा उससे कुछ हो सके एज अ सीनियर सिटीजन। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के ज्यादातर लोग बजट से किचन के खर्च में राहत और टैक्स में छूट की डिमांड कर रहे हैं। अब 1 फरवरी को पता चलेगा कि वित्त मंत्री ने बजट में मुंबई करों का कितना ध्यान रखा है। राकेश त्रिवेदी के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। मिलेगी गुड न्यूज या बुरी खबर, आपका बजट बनेगा या बिगड़ेगा। नोट का बजट या वोट का बजट, 1 फरवरी सुबह 7 बजे से जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का नोएडा। बजट से यहां के लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं। कोई पीएम मोदी से किचन के बजट को दुरुस्त करने की मांग कर रहा है, तो कोई स्कूलों की बेलगाम फीस कम करने की बात कह रहा है। और हर कोई अपने सबसे कीमती सपने यानी कि अपने घर की उम्मीद पीएम मोदी के बजट से लगाया हुआ है। देश के बाकी हिस्सों की तरह नोएडा में भी महिलाओं को किचन के बजट में राहत चाहिए। नोएडा की पूनम के घर में 4 लोग हैं, लेकिन उनके किचन का बजट पिछले 5 सालों में 10,000 रुपए बढ़ गया है। रेट कम रहे, टैक्स वगैरह कम रहेगा तो क्वांटिटी बड़ी रहेगी। जैसे दूध वगैरह रेट ज़्यादा है तो वो हम लोग जैसे 2 किलो लाते थे, अभी 1.5 लेके आ रहे थे। अब बजट के बाद पता चलेगा कि हम 2 खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। टैक्स डाउन होने चाहिए बजट में। महिलाओं की शिकायत यह है कि पहले उनकी रसोई सामान से खचाखच भरी रहती थी और अब कई बार खाली डिब्बे होते हैं। नोएडा की बीना शर्मा के मुताबिक सब्जियों के दाम कम हुए हैं, लेकिन दूध चावल के साथ बाकी जरूरी चीजों का खर्च आसमान छू रहा है। बीना चाहती हैं कि रसोई से जुड़ी किसी चीज पर एक्स्ट्रा टैक्स न लगे, क्योंकि इससे रसोई के बजट का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारी रसोई का है वो प्रभावित ना हो, उन सब पे उसका ध्यान रख के ही टैक्स बढ़ाया जाए। और जो इनकम टैक्स है वो भी वो सीधा हम ही से फर्क पड़ता है उस चीज का। जी न्यूज ने नोएडा की महिलाओं से उनकी राय पूछी तो सबने महिला सुरक्षा से लेकर बच्चों की स्कूल फीस और जरूरी चीजों की महंगी कीमत की बात की। क्या वित्त मंत्री इस समस्या का समाधान करेंगे? ड्यूटी ऑन। रुक कर लेते हैं बॉलीवुड का भी, क्योंकि मुंबई के बॉलीवुड को माया नगरी कहा जाता है और नोटबंदी के बाद माया नगरी का जो बजट है वो भी बिगड़ा था। अब एक बार फिर से बॉलीवुड उम्मीद की नजरों से दिल्ली की तरफ देख रहा है। उम्मीद लगाए हुए है कि उसके सबसे बड़े कस्टमर को बजट से भरपूर फायदा हो और उनकी हर फिल्म 200 करोड़ के क्लब को ज्वाइन कर ले। और 1000 रुपए के करेंसी नोट। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और 11 नवंबर को रिलीज हुई रॉक ऑन 2। रॉक ऑन 2 उम्मीद के मुताबिक अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। कहा यह गया कि नोटबंदी का रॉक ऑन पर बुरा असर पड़ा। कल बजट पेश होने वाला है और मुंबई का बॉलीवुड उम्मीद भरी नजरों से दिल्ली को देख रहा है। So I think आम आदमी के लिए it should favor common people. टारगेट हमारा कॉमन पीपल के लिए होना चाहिए एंड इवन इफ अगर बजट बढ़ता भी है लाइक ऑलवेज देयर हैज़ टू बी सम पॉलिसी जो जिससे हम कोप अप कर सके और स्ट्रगल इतना हार्ड ना हो। तो बनाते हैं बजट, दे आर द बेस्ट वंस एंड दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि जो देश है हमारा जिन चीज़ों से गुजरा है पिछले आने वाले समय में उनको जहन में रख के ऐसी चीज़ आए ताकि उनको लगे कि आने वाले कई सालों तक ये जो जनरेशंस आने वाली दे कैन सर्वाइव वेल
मुझे लगता है सबसे पहले सब्जियों के रेट्स कम हो जाना चाहिए, खाना और सस्ता हो जाना चाहिए। मुझे इनकम टैक्स इसके बारे में उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है, बट खाना सस्ता होना चाहिए यार। सब्जियां ऐसे मिलनी चाहिए जैसे बहुत सस्ते में मिलनी चाहिए, बहुत फायदा होगा हम लोगों को। बॉलीवुड की कमाई का मुख्य जरिया देश का मिडिल क्लास है, जिससे उसकी फिल्में करोड़ों का बिजनेस करती हैं। लिहाजा एक्टर बजट पर मिडिल क्लास की हिमायत कर रहा है। जो बजटिंग होने वाला है वो डेफिनेटली सबको फायदे में ही रखने वाला है, और अगर सब कुछ वाइड ही है तो कुछ डरने की तो बात है ही नहीं। और आई डोंट थिंक सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि सभी के लिए वो लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हो या बॉलीवुड के बाहर हो, इंसान तो इंसान है, और वो बजट जो है वो सबके काम का होना चाहिए। बॉलीवुड अब तक नोटबंदी के झटके की बात करता था, साथ उम्मीद भी लगाए बैठा है कि कल बजट में सब अच्छा ही अच्छा होगा। इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं हिंदुस्तान में, तो बजट में भी अच्छा चेंज आना चाहिए, एंड आई थिंक द होल कंट्री वाज ऑलरेडी क्वाइट सरप्राइज्ड। बट ऑब्वियसली अगर ये टैक्सेशन सिंपल हो जाता है तो बेस्ट है। जैसे दूसरे देशों में बाहर बहुत सिंपलीफाइड है टैक्सेशन, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉमेडियन सुनील पॉल ने अपने अंदाज में पीएम मोदी से कुछ मांगा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि खाने पीने की चीज़ें जो है, सेहतमंद चीज़ें जो है, फल फ्रूट जो है, फल जो है फल ही होना चाहिए, वो मेहनत का फल नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत नहीं करना चाहिए कि मेहनत करने के बाद वो फल मिले। टेलीविजन की भाभी जी ने भी बजट से उम्मीद लगा रखी है। उन्हें विभूति नारायण के साथ ढाबा जो खोलना है। तो हम तो क्या है, गृहिणी है एक, तो हमको सब घर का काम करना पड़ता है, और किचन का, रसोई का, सब्जी भाजी, बस आप ऐसा दीजिए कि सब कुछ सस्ते में आ जाए, और हमरे जैसी जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं उनका बहुत बहुत फायदा हो। संसद भवन में अरुण जेटली बजट पर कई ऐलान करेंगे। आम लोगों से खास तक सभी ने उम्मीदें बांध रखी हैं। कल 11 बजे तय हो जाएगा किसको क्या मिला। भावना मुंजाल, जी मीडिया, मुंबई। बजट के बाद मिलेगी आपके सपनों की कार, या सपनों पर पड़ेगी महंगाई की मार। नोट का बजट या वोट का बजट, 1 फरवरी को सुबह 7 बजे से लगातार जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। रुक अब कर लेते हैं अहमदाबाद का। अहमदाबाद को पीएम मोदी और वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि कल संसद भवन में होने वाला बजट का ऐलान उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अहमदाबाद में शर्मा परिवार की होम मिनिस्टर सीमा शर्मा हैं। इन पर किचन के साथ पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी है, और उनको भरोसा है कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 2017 के बजट में उनको राहत देंगे। दूध है, ग्रॉसरी है और गैस सिलेंडर वगैरह, इनमें कमी होनी चाहिए ताकि हम लोग को थोड़ी राहत मिले। अहमदाबाद की हरशरण कौर चाहती हैं कि कामकाजी महिलाओं को टैक्स में छूट मिले, और अगर सैलरी कम हो तो टैक्स लगे ही नहीं। मतलब सैलरी अच्छी होनी चाहिए, को 5 दिवस का एक हफ्ता सप्ताह होना चाहिए, मतलब 6 दिन की जगह 5 दिन नौकरी होनी चाहिए, ताकि अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सके। और जो उनका जो इनकम टैक्स है मतलब वो उस पर क्राइटेरिया मतलब बढ़ना चाहिए, मतलब कम उस पर सैलरी हो तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। खुद का बिजनेस चलाने वाले राकेश चौधरी पीएम मोदी से हाउसिंग लोन में राहत चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना को पीएम मोदी से क्या उम्मीद है, ये देखिए। पटना की निधि दत्ता की न्यूक्लियर फैमिली है। बिजनेसमैन पति और 4 साल का बेटा है। निधि को कुछ क्रॉकरी खरीदनी है, शॉप में गई, कॉफी मग उठाया, प्राइस टैग देखा और वापस रख दिया। निधि की उम्मीद भी पीएम मोदी के बजट पर टिकी है। वो चाहती है कि प्राइस टैग देखकर चीजें वापस न रखनी पड़े। अभी तो क्रॉकरी देख रही थी, बहुत मन हो रहा था ये मग ले लूँ, वो मग ले लूँ, ये डिनर सेट ले लूँ, बट अपने बजट में आ नहीं रही है। और प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा क्रॉकरी के मतलब महिला का जो होता है, ड्रेस हो, क्रॉकरी हो, ज्वेलरी हो, इस और थोड़ी अपना बजट भी देखें। पटना की अंशु के परिवार में सास ससुर हैं, 4 बच्चे हैं। अंशु शॉपिंग मॉल में ड्रेस खरीदने गई है, लेकिन बजट इजाजत नहीं दे रहा। 6 साल के बेटे ईशु के लिए जूते भी खरीदने हैं। जूते का साइज तो है, पॉकेट का साइज छोटा पड़ रहा। आपने देखा, हर किसी की अपने उम्मीदें हैं बजट से, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ नजर लगाए हुए है तो वो कल 11 बजे